हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी जी वन शॉट। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया है कि आज हम बायोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस और उसके पीवाईक्यू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये आपके सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, सी जी व्यापम और सी जी पी एस सी जिसमें विज्ञान सब्जेक्ट आता है, सबके लिए उपयोगी होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। जैसे ये जो है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के सिलेबस को मैंने लिया हुआ है। तो जैसे देख सकते हैं ऊपर ये वाला जो भाग है ये भौतिकी का भाग है। इसके बाद से हम जो है जीव विज्ञान शुरू हो रहा है। तो जीव विज्ञान का पहला टॉपिक है आपका जैव विविधता एवं वर्गीकरण। ये इसका पहला टॉपिक दिया हुआ है। इसमें जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, ग्रुपिंग, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, समूहीकरण। इसमें विटेयर का वर्गीकरण दिया हुआ है, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया, जंतु जगत, नामकरण की आवश्यकता प्रक्रिया, ये सब के बारे में दिया हुआ है। जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है आपका वो ये है, यह है कोशिका। कोशिका से हर साल क्वेश्चंस आते हैं और कई बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि मैं आगे आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस कोशिका से बने हुए हैं। ठीक है, तो कोशिका के बारे में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि तरह तरह की कोशिकाएं, कौन कौन से कोशिकाएं हैं, उनका अवलोकन, और उसके बाद कोशिकाओं का अध्ययन। फिर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, फिर कोशिकाओं का संगठन, अंतः झिल्ली तंत्र और कोशिकांग, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। केंद्रक से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। इसको जो है कोशिका का ब्रेन कहते हैं, इसको कोशिका का मैनेजर बोलते हैं, इसी को कोशिका का ब्रेन मैनेजर। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब डिसीजन जो लेना है केंद्रक का काम होता है। तो केंद्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम, वैक्यूल्स, अंतः झिल्ली की कार्यप्रणाली, अंतःसजीविता से बने संघ, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाद कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। इसमें दो वैज्ञानिक हैं, एक स्लीडन है और एक स्वान है। डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कई बार तो कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखेंगे स्लीडन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। खैर डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम। उसके बाद जो है देखो, कोशिका से बनता है उतक। कई सारी कोशिका इकट्ठा होकर के बनते हैं उतक। तो ये उतक की संरचना, तो हमें उतकों के बारे में जानना है। कैसे पता चला? उतकों का समूहीकरण, पादप उतकों का समीकरण, जंतु उतकों का समूहीकरण, पादप उतकों का अवलोकन, त्वचीय उतक, मृदु उतक, दृढ़ उतक। मृदु उतक से क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू है ये, इसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा। फिर जंतु उतकों के बारे में अवलोकन, त्वचीय उतक, उसके बाद पेशीय उतक, उतकों के कार्य, उतकों की संरचना एवं कार्य में संबंध, ये सब टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद जो है जीवों का विकास। ये देखो ये वाला टॉपिक भी है। जीवों का विकास में सबसे जो है सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डार्विन का अवलोकन। डार्विन के बारे में आप जानते ही हैं। सर्वोत्तम की उत्तर जीविता, है ना, अनुकूलन का सिद्धांत, ये सब डार्विन के काफ़ी चर्चित हैं। कुछ कुछ एरिया में कुछ कुछ वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो टॉपिक आ रहा है तो उसमें से उसी वैज्ञानिक से क्वेश्चन आएंगे, ये लगभग तय रहता है। जैसे कि अनुवांशिकी वाला टॉपिक है, इस वाले टॉपिक में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेंडल के अलावा कहीं और से क्वेश्चंस नहीं चाहते हैं। 90% चांस होता है कि मेंडल से ही क्वेश्चन आएंगे। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको मेंडल पर ही फोकस रखना है। ठीक है, मेंडल पर, मेंडल के प्रयोगों पर, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये मेंडल के नियम हैं, मेंडलीय नियम अनुसार अनुवांशिकी। ये तो अनुवांशिकी अगर टॉपिक आ रहा है तो इसमें मेंडल का प्रयोग है। मेंडल ने किसके ऊपर प्रयोग किया? तो मेंडल मटर के ऊपर प्रयोग किए थे। मेंडल मटर के ऊपर ही क्यों किए? कितना गुण उसका लिए थे? तो जैसे 7 गुण उसके लिए थे। ठीक है, तो ये सब के बारे में आगे डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये विकास का सिद्धांत ये डार्विन से ही है ना। प्रजातिकरण, ये अनुकूलन, जैसे मैंने बताया था आपको, प्रजातिकरण, प्रजातियाँ सब हैं। फिर उसके बाद अनुवांशिकी, अनुवांशिकी में पूरा मेंडल ही पढ़ना है आपको, समझ लो। उसके बाद जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, ये सब चीज़, उत्सर्जन, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। इसमें लगभग एक एक ऑर्गन के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे अंग तंत्र, उतक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मनुष्यों में जैविक प्रक्रियाएं, पाचन यानी कि डाइजेशन, उससे जुड़ी हुई व्यवस्थाएं, पाचन की प्रक्रिया, पाचन तंत्र का कार्य, परिवहन तंत्र से जुड़ी संरचनाएं और उसके कार्य। परिवहन तंत्र में हृदय की भूमिका, परिवहन, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। ब्लड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? RBC, WBC, ये सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। RBC में जैसे कि केंद्रक नहीं होता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं CGPSC और CG व्यापम में ही कि किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे PYQ में मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। भूमिका, ये तंत्र में रक्त की भूमिका, मेन जो है ब्लड है, वही है। हृदय की भूमिका, ब्लड को पंप करने का काम हृदय ही करता है। उसके बाद ये लिम्फ,
लिम्फ के बारे में है, लसिका तंत्र, श्वसन संरचनाएं, उत्सर्जन अंग की इकाई नेफ्रॉन की संरचना, कार्य, पौधों में जैविक प्रक्रियाएं, पोषण और श्वसन, परिवहन तंत्र से जुड़ी संरचनाएं एवं उनका कार्य, अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, एक कोशिकीय जीवों में जैविक प्रक्रियाएं, उसके बाद फिर जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय। ये भी बहुत ज़्यादा, इससे उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो जितना क्वेश्चन आता है ये सर्कुलेटरी वाले में आता है, अनुवांशिकी आता है, सेल से आता है, ऊतक के बारे में आता है और नेचुरल चीज़ों के बारे में आता है। उसके बाद जो ये जैविक प्रक्रियाएं हैं इसमें नॉर्मली देख लेना, ये तंत्रिका कोशिका, ये जो होता है ना नर्व सिस्टम में जो अपना नेफ्रॉन होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है नेफ्रॉन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद अंग और तंत्रिकाएं, फिर ये मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है, इसके बारे में कार्य, मस्तिष्क और उसकी भूमिका, मस्तिष्क में कौन कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह ये सब जो होते हैं, अग्र भाग पश्च भाग, कौन सा याद रखता है कौन सा याद नहीं रखता है, ये वाला, मनुष्य में हार्मोन कौन कौन से होते हैं, आवागमन, हार्मोन्स की मात्रा और सूचना, ये पौधों में नियंत्रण समन्वय, ये सब चीज़। उसके बाद जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन, ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ग्रोथ हार्मोन के बारे में, परिवर्धन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नर और मादा की भूमिका पढ़ना पड़ेगा, मनुष्य की वृद्धि एवं परिवर्धन, नर और मादा शरीर में वृद्धि एवं परिवर्धन, ये मासिक धर्म के बारे में आपको जानेंगे, पौधों में नर एवं मादा जनन अंग निषेचन, मतलब प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। कोशिका विभाजन, इसमें भी कोशिका विभाजन कैसा होता है पौधों में वो पढ़ना पड़ेगा। विभाजन की अवस्था, कोशिका का जीवन काल, अलैंगिक प्रजनन, जनन, समसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन, लैंगिक प्रजनन, युग्मकों का निर्माण, लैंगिक बनाम अलैंगिक प्रजनन, एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और प्रजनन स्वास्थ्य, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बायो के साथ साथ कुछ कुछ जो है इन्वायरमेंट का भी हिस्सा आपके में शामिल कर दिया जाता है, जैसे कि हमारी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत आसान रहते हैं, आप एक बार पढ़ोगे तो लगभग आपसे बन जाता है। ठीक है, जैसे कि ये धान के खेत का जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये बार बार पूछा जाता है, जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे के स्लाइड्स में, इसके PYQs रखे हुए हैं, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ, उसका आंसर सीधा सीधा धान का खेत आता है। ठीक है, अब देखिए ये पोषण का पारिस्थितिक तंत्र, पोषक स्तर, ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड, जीव संख्या के पिरामिड, उत्पादकों की भूमिका में जीव भार के पिरामिड, पोषक स्तर और ऊर्जा का प्रवाह, पोषक चक्र, पदार्थों का प्रवाह, पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप, ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम इस टॉपिक से जुड़े हुए जो है PYQs वगैरह कुछ देख लेते हैं, जैसे कि ये जो है HELT पिछले सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 2019 में हुआ प्रश्न पत्र है, उसके कुछ PYQs मैं आपको दिखाता हूँ बायोलॉजी के। जैसे कि ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यार, मानव रक्त का pH मान कितना होता है, तो ये आपको पता है कि मानव रक्त जो है हल्का सा क्षारीय होता है, तो देख लीजिए 7 के बराबर हुआ मतलब तो ये ना अम्ल हुआ ना क्षार हुआ, 7 से कम हुआ तो मतलब 7 से कम हुआ तो ये एसिड हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि मानव रक्त का जो स्वभाव है वो हल्का सा क्षारीय होता है, तो आपको पता है कि 7 से थोड़ा सा अधिक इसका आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में ये देखिए, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन मैं बोला था ना आपको, सीधा सीधा धान का खेत इसका पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये काला आजार किसके कारण होता है, तो ये जो है लिश्मानिया डोनोवानी के नाम से होता है। काला आजार का नाम ही लिश्मानिया है, उसको इंग्लिश में जो है लिश्मानिया ही बोला जाता है। ठीक है, अब ये ऑर्निथीन चक्र का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ये सीधा सीधा यूरिया आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद जो है शरीर की आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, तो ये एड्रेनलिन ग्रंथि है, जो भय, डर, तनाव, चिंता, ये सब चीज़ जो होता है ये एड्रेनलिन ग्रंथि के कारण ही होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे आगे आप देख सकते हो बायो का प्रश्न है, ये स्थाई माउंट करने के लिए जो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये DPX हो जाएगा। ये देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है अगर आपसे छूट रहे हैं तो आपसे नहीं बनेंगे फिर क्वेश्चन। देखो गॉल ब्लैडर का लोकेशन पूछा है, तो लोकेशन जो है आपको तभी क्लियर होगा जब आपका जो है आपको वो क्लियर हो जाएगा, क्या बोलते हैं कि मैप क्लियर, वो डायग्राम क्लियर होगा। ठीक है, तो ये यकृत के दाएं लोब में स्थित होता है। इसके बाद जो है मनुष्य के एंट अमीबा हिस्टोलिटिका संक्रामक अवस्था है, तो ये जो है आप इसमें देख सकते हो, इसके लिए जो है
क्वाड्रिन्यूलिन लीस्ट टाइप, ये थोड़े टफ क्वेश्चन है। पिछली बार के जो पेपर हुआ था वो काफ़ी टफ आया था, इसलिए कट ऑफ भी ना काफ़ी कम गया था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो है 77-75 नंबर में भी जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हो गया था, जबकि पेपर जो है 150 नंबर का था। तो आप समझ सकते हैं डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई था, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे और आसान क्वेश्चन थे जिन्होंने सिलेक्शन दिखाया था। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर का, कौन सी खाद्य श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होती है। तो इसमें जो है उपरोक्त तो सभी आंसर आएगा। 90% क्वेश्चन जिसमें उपरोक्त तो सभी आंसर रहता है ना, उसका आंसर वही होता है, ठीक है। अब इसके बाद जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसको बोला जाता है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागफनी निम्न में से किस प्रकार के आवास के प्रति अनुकूल प्रदर्शित। अब आप जानते हो यार नागफनी कहाँ पे होगा, बताओ ना, मरुभूमि में ही होगा और कहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद हिपेरिन का उत्पन्न किया जाता है, तो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है हिपेरिन उत्पन्न किया जाता है लीवर के द्वारा। ये जो है ब्लड को जमने से रोकता है। ब्लड जो हमारे शरीर के अंदर जो है ना लिक्विड स्टेट में बहते रहता है, तो लिक्विड स्टेट में क्यों बहते रहता है, वो यकृत कोशिकाओं के द्वारा बहते रहता है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है, तो ये भी सीधा सीधा आंसर है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है, ठीक है। इसका आंसर होगा कौन सा पादप ऊतक पतली भित्ति वाला होता है, तो ये हो जाएगा मृदुतक। जैसे कि मैं आपको सिलेबस डिस्कस करते समय बताया था कि ये मृदुतक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, देख सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद हम अभी जो हुआ है प्रयोगशाला परिचारक, उसके बारे में उसका जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको देखते हैं। तो ये उसका क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें देखो मैं बोला था ना, मेंडल अगर कहीं पर आ रहा है अनुवांशिकी से अगर क्वेश्चन बनेगा तो मेंडल से ही बनेगा, देखो हमेशा। अब देखो इसका आंसर क्या दिया है, परागण निषेचन F2, इसको क्रम से जमाना है, तो इसका क्रम से जमा हुआ है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। आप पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप जानते हो यार। सबसे पहले जो है उत्पादक आएगा, उत्पादक जैसे हरे पेड़ पौधे, उसके बाद उसका जो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि टिड्डा विड्डा सब खाते हैं, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता आता है, उसको मेढक खाता है, उसके बाद तृतीय को उपभोक्ता आता है, उसको सांप खा लेता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो अब अनुवांशिकी की मूल इकाई कौन सी है, तो ये जीन है। तो इस प्रकार के जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जैसे ये आपके बहुत इजी क्वेश्चंस में रहते हैं। ये सब क्वेश्चंस अगर आप छोड़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखो जीवों की विविधता किस पर डिपेंड करती है, मैं 90% बोल रहा हूँ, जहाँ उपरोक्त से भी आंसर होता है वही आंसर होता है, ठीक है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है, ऐसा प्रकार का आंसर। तो ये जो है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, ये सब मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब देखो ये वाला, देखो ये जो है ना, जब ये क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, जैसे ही आप बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला टॉपिक आपका कोशिका होगा। कोशिकाओं के योग से बनता है ऊतक, ऊतकों के योग से बनेगा अंग, अंग के योग से बनेगा अंग तंत्र, और अंग तंत्र के योग से बनेगा प्राणी तंत्र। तो ये सब सीक्वेंस में जमा हुआ है, मतलब ये जो होगा ये GKLMN होगा, ठीक है। ये सब ऐसे आंसर, तो ये सब प्रकार के जो है बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि कम से कम आसान प्रश्न आपसे न छूटें। जैसे कि ये प्रश्न हैं, जैसे कि मरुभूमि वाले प्रश्न थे, जैसे मृदु ऊतक वाले प्रश्न थे, जैसे वो ग्लैंड वाला प्रश्न था, वो सब क्या है सीधे सीधे आंसर आते हैं उसके, और इन प्रश्नों को छोड़ना मतलब बुद्धिमानी नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये वाला प्रश्न है, आपको इसके लिए पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते। कौन सा एक अजैविक घटक है ना, जलीय पारितंत्र तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अजैविक घटक है, तो आपको पता है कि जलीय पारितंत्र में जो है तापमान निर्धारित करता है। जैसे कि मान लो समुद्र है, ये है ना समुद्र है, तो समुद्र में ये ऐसा आ गया, तो जो टेम्परेचर है जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी और नीचे में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कम रहता है। अब ये देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं की खोज किसने की, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो। ये रॉबर्ट हुक ने की थी, साइंटिस्ट से क्वेश्चन आते हैं। कोशिकाओं की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी न्यूक्लियस की खोज इसने की थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है बोल रहा है, तो भाई जैविक घटक तो पौधा तो जैविक है, जीव जंतु भी जैविक हैं, सूक्ष्म जीव भी जैविक हैं। अब आप इसको कॉमन सेंस से तापमान मार सकते हो। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है मैंने कुछ आपके सामने रखे। अब देखो ये देखो ये वाला जो मैं बता रहा था आपको कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ट्रिप्सिन का स्त्राव करने वाला अंग इनमें से कौन सा है, तो ये सीधी सी बात है, ये पैनक्रियास है यानी कि अग्नाशय है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बायोलॉजी में आप अगर एक बार पढ़ लोगे तो ये सब चीज़ आपको आसानी से बनने लगेंगे। मैं आगे आने वाले समय में बायोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड करते जाऊंगा धीरे धीरे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल से, सेल पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो है
सेल के बाद सेल थ्योरी पढ़ेंगे, और सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनेगा फिर ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए अपन सेल से स्टार्ट करेंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा बायोलॉजी के ऊपर एक वीडियो पूरा लेक्चर आएगा, और उसके बाद दूसरा वीडियो मैं डालने वाला हूँ केमिस्ट्री का सिलेबस और उसके PYQ के बारे में। पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इधर उधर भटके नहीं और अपनी तैयारी को दिशा दे सकें। यहाँ तक आप आए हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।